Good morning, students. Today we discuss NCERT exercise of class 12th, second chapter. Name क्या है second chapter का? Sexual reproduction in flowering plant. अब देखो, name the part of an angiosperm flower in which development of male and female gametophyte take place. अब देखो, डेवलपमेंट ऑफ मेल और गैमेटोफाइट का मेल डेवलपमेंट कहाँ से हुआ था? पोलन ग्रेन। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस इन न्यूसिलस ऑफ द ओव्यूल्स। ठीक है, कहाँ हुआ था? न्यूसिलस ऑफ ओव्यूल के न्यूसिलस के अंदर। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। डिफ्रेंशिएट बताना है। और विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं इस सेल डिवीजन के दौरान। देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? इट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन फ्रॉम हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर्स जनरली टेट्राहेड्रल्स। माइक्रोस्पोर क्या थे? जनरली टेट्राहेड्रल थे। ऑल 4 माइक्रोस्पोर ऑफ ए टेट्राड आर फंक्शनल। सारे के सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स क्या थे? फंक्शनल थे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो गया? अनमाइटोटिक डिवीजन फ्रॉम फॉर्म हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और माइक्रोस्पोर्स क्या था? जनरली टेट्राहेड्रल। और सारे के सारे टेट्राहेड्रल के अंदर जो भी 4 के 4 माइक्रोस्पोर थे वो फंक्शनल थे। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ हुई है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फाउंड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। कहाँ हुआ है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ हुई है? माइक्रोस्पोरेंजियम में। ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर फंक्शनल। जो लार्ज नंबर में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थे वो फंक्शनल थे, तो उसको क्या कहा? माइक्रोस्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जितने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल थे सारे के सारे फंक्शनल थे। अब देखो मैगास्पोरेंजियम क्या होता है? इट अंडरगो डिवीजन फ्रॉम द हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड एमएमसी। उसमें पीएमसी से बना है, उसमें डिप्लॉइड पीएमसी से, यहाँ डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर अरेंज जनरली इन ए लीनियर। मेगास्पोर कैसे होते हैं अरेंज? लीनियरली, जनरली लीनियर अरेंज होते हैं। ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल फ्रॉम द मेगास्पोर। केवल एक मेगास्पोर ही फंक्शनल होता है फ्रॉम मेगास्पोरेटेड। उसमें चारों के चार होते हैं। मेगास्पोर इज फाउंड इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। ए सिंगल एमएमसी इज फंक्शनल। एक अकेला एमएमसी फंक्शनल होता है इन माइक्रोस्पोरेंजियम्स। ठीक है, ये था भैया हमारे पास माइक्रो और मेगास्पोरेंजियम्स। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज मीन्ड बाय मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट। नाम से ही पता चला, मोनो का मतलब एक का डेवलपमेंट। तो फीमेल गैमेटोफाइट में इन 80% एंजियोस्पर्म्स आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड 3 इज degenerate. The functional megaspores embryo undergo 3 mitotic division, form 8 nucleus and 7 embryo sacs. The development of embryo sacs from the nucleated megaspore is called the monospermic development. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब why do you think zygote is dominant for some time to fertilize ovules। क्या है कि हम सोचते हैं कि जाइगोट है वो dormant for some time. Zygote is dormant for some time in a fertilizer. The development of zygote does not start to the development to the PN into the endosperm. Endosperm inside nutrition to developing zygote into the embryo. Therefore, zygote remain dormant for some time. कह रहा है कि कुछ समय के बाद ही वो क्या बनता है? डेवलपमेंट होता है। If you can induce parthenocarpy through the applications of growth substance, which fruit would be effect to induce parthenocarpy? पार्थेनोकार्पी फ्रूट क्या होते हैं बेटा? जो सीडलेस फ्रूट होते हैं और जिनको बिना फर्टिलाइजेशन के तैयार किया जाता है। तो जो ग्रेप्स, ऑरेंज है, गुआवा है, वाटरमेलन, लेमन, सबको क्या किया जाता है? सीडलेस। बिकॉज दी सीडलेस फ्रूट हाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दैट फ्रूट इन विच सीड्स फ्रॉम द एडिबल पार्ट। यहाँ इनके सीड के फ्रॉम द एडिबल पार्ट इज नॉट सेलेक्टेड टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी फ्रूट क्या होते हैं बेटा? पार्थेनोकार्पी फ्रूट क्या होते हैं बेटा? सीडलेस फ्रूट होते हैं। क्या होते हैं? सीडलेस फ्रूट होते हैं। दे डेवलप फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या दिया? बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल, गुआवा, वाटरमेलन, लेमन, उन सबको दिया।
because these seedless fruit high economic importance, the fruit in which seed form edible plant, जो एडिबल प्लांट होते हैं आर नॉट सेलेक्टेड टू इंडस्ट्री, यानी जिनका सीड एडिबल होता है, जैसे हम पोमग्रेनेट का ले, अनार का ले, तो वहाँ पर ये पार्थिनोकार्पी सक्सेसफुल नहीं होती है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपेटम, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपेटम इन द पोलन ग्रेन वाल फॉर्मेशंस। अब देखो टेपेटम का रोल क्या होता है बेटा, वो जो पोलन ग्रेन, डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो टेपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। अब नेक्स्ट है द ग्रेन्युलर टेपेटम प्रोड्यूस यूबिस बॉडी, यूबिस बॉडी को फॉर्मेशन करता है फॉर इंक्रीज थिकनेस ऑफ एक्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन, इंक्रीज करने के लिए थिकनेस ऑफ एक्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन। और अमेबिसिस, जो अमोबियसिस है, टेपेटम कॉन्स्टिट्यूएंट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्जाइन्स। देखो क्या कहा, टेपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है पोलन ग्रेन को, और जो ग्रेनुलर टेपेटम है वो यूबिस बॉडी फॉर्मेशन कर रहा है, जिसके कारण जो एक्जाइन की जो थिकनेस है पोलन ग्रेन में उसको बढ़ाता है। अमोबियसिस टेपेटम है वो कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन ऑफ एक्जाइन। आप डिफाइन द इम्पोर्टेंस बताने हैं, द हाइब्रिड वेराइटी आर मोर प्रोडक्टिविटी। कह रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट एपोमिक्सी क्या था, जिसमें हमने कहा था ना कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हाइब्रिड वैरायटी आर मोर प्रोडक्टिव टू हेल्प इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर में हेल्पफुल होता है। डिफरेंस बिटवीन हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल के अंदर डिफरेंस बताना है आपको। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट बिटवीन द रेडिकल्स एंड कोटलेडन। हाइपोकोटाइल क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस का ही पार्ट है जो रेडिकल और कोटलेडन के बीच के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे समझे, ये इसका बिल्कुल एम्ब्रियोनल एक्सिस का ही पार्ट है, लेकिन प्रेजेंट का होगा बिटवीन प्लूमिल एंड कोटलेडन्स। ठीक है, प्लूमिल्स और कोटलेडन। उसके बाद द टर्मिनल एंड ऑफ हाइपोकोटाइल्स, हाइपोकोटाइल का टर्मिनल एंड रेडिकल होगा, और टर्मिनल एंड ऑफ एपिकोटाइल होगा वो प्लूमिल होगा। ओन जर्मिनेट होने के बाद हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है और कोटलेडन्स कम आउट टू द सॉइल। हाइपोकोटाइल जब इलोंगेट होगा तो क्या होगा, ऑन जर्मिनेशन होगा तो हाइपोकोटाइल इलोंगेट होता है, कोटलेडन कम आउट इनटू द सॉइल्स, क्योंकि कोटलेडन उसके ऊपर होते हैं और वो कोटलेडन मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। इसमें क्या है, द टर्मिनल एंड ऑफ एपिकोटाइल इज प्लूमिल्स। ऑन जर्मिनेशन एपिकोटाइल इलोंगेट और कोटलेडन्स रिमेन इन द सॉइल। देखो इसके जो कोटलेडन है वो रिमेन इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास कोइलोपटाइल और कोइलोरेजा। डिफरेंस बिटवीन कोइलोपटाइल एंड कोइलोरेजा। कोइलोपटाइल क्या होता है बेटा, ये एक सूट की कैप होती है। कोइलोरेजा क्या होती है, रूट की कैप होती है। कोइलोपटाइल इज ए सूट दैट कवर सूट अपेक्स, इट इज ए सैप दैट कवर रेडिकल्स एट द रूट कैप, इट प्रोटेक्ट द प्लूमिल्स ड्यूरिंग इमरजेंसी फ्रॉम द सॉइल्स, मतलब कि मिट्टी से बचाने के लिए। इट प्रोटेक्ट द रेडिकल्स ड्यूरिंग पैसेज विद इन टू द सॉइल्स, यानी ये रेडिकल को बचाता है और ये प्लूमिल को बचाता है। इट ग्रो मच बियॉन्ड द ग्रेन, मतलब कि नीचे तक चला जाता है, क्योंकि ये क्या है, नीचे तक चला जाता है। द इमर्जेंस फ्रॉम द ग्रेन इज स्टॉप ग्रोइंग, इट इमर्ज फ्रॉम द सोइल्स ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, ये बाहर आ जाता है जब सीड जर्मिनेट हो जाता है, लेकिन ये सोइल के अंदर ही रहता है, क्योंकि ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है और ये ग्रीन पार्ट होता है। जो बाहर आ जाता है कोइलोपटाइल, और ये कोइलोरेजा है वो ज़मीन के अंदर ही रह जाता है आफ्टर जर्मिनेशन। नेक्स्ट आता है इंटेगुमेंट और टेस्टा। ये कवरिंग है ओव्यूल की, ये आउटर कवरिंग है सीड की, टेस्टा आउटर कवरिंग है सीड की, इंटेगुमेंट ओव्यूल की आउटर कवरिंग है। इट इज़ थिन्स एंड 1 और 2 लेयर्स हो सकती हैं, इट इज़ थिक 1 और 2 लेयर होती हैं। इट सेल्स आर लिविंग, इसकी सेल लिविंग होती है, सेल्स आर डेड्स। इट इज़ ए प्री फर्टिलाइजेशन, ये पहले स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन की पहले स्ट्रक्चर होती है और बाद में क्या बन जाती है, वो टेस्टा बन जाती है, फर्टिलाइज स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट आता है पेरिस्पर्म। इट इज़ ए पार्ट ऑफ सीड्स, यूजुअली ड्राइस होता है। पेरिस्पर्म भी क्या है, सीड का ही पार्ट है। इट इज़ यूज न्यूट्रिलस इन द सीड्स, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द फ्यू सीड्स, इट इज़ नॉन फंक्शनल फॉर द फ्यू सीड्स। नेक्स्ट आता है पेरिकार्प।
पेरिकार्बी क्या होता है बेटा, ये भी एक कवरिंग होती है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ फ्रूट्स, इट इज़ ड्राई एंड प्लेसी, इट फ्लावर इन ऑल, इट इज फॉर्म इन ऑल फ्रूट, इट इज़ ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, ये थी हमारी जो एक्सरसाइज थी। हमने जो एक्सरसाइज कर रखी है, लिख तो रखी है, लेकिन अब कल मैं आपको टेस्ट दूंगी और उसके मतलब इसी लेसन में से आपको पहले इसको अच्छे से याद करना है और कल उस टेस्ट को मुझे दिखाना है। चलो ठीक है।